अस्तित्व खो जाएगा। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और शायद यही गुहार लगा रही होगी रांची शहर के बीचों बीच स्थित हरमू नदी। दरअसल पिछले कुछ सालों की बात करेंगे तो हरमू नदी कल कल बहती थी, लेकिन आज हरमू नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हरमू नदी अब पूरे तरीके से नाले में तब्दील हो गई है। लिहाजा आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सिर्फ यही बोलते हैं कि आखिर सरकार हरमू नदी को कब बदलेगी, कब हरमू नदी का पानी साफ होगा। लेकिन आज मैं मौके का जायजा लेने के लिए इसलिए पहुंची हूं क्योंकि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। साथ ही साथ अगर झारखंड के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण के किसी भी मानक पर झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ प्रदूषण के कई कारक देश में सबसे खराब है। अगर देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात करेंगे तो सूची में झारखंड का धनबाद भी शामिल है। वहीं राज्य की कुछ नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इनमें जलीय जीवन नहीं रह सकते हैं। आप ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि हरमू नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि इनमें जलीय जीवन अब नहीं रह सकते हैं, जबकि देश में सबसे अधिक सूखा पड़ने वाला जिला भी झारखंड में ही है। जंगलों की वजह से इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है, लेकिन यहाँ तो जंगल बढ़ रहे हैं लेकिन घने जंगल घटते भी जा रहे हैं। इसरो की रिपोर्ट के जिक्र के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। उसमें कहा गया है कि यहाँ की जमीन बंजर होती जा रही है। इसके बावजूद यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पैसे मिल रहा है वह पैसे भी पूरे तरीके से खर्च नहीं हो पा रहा है। लिहाजा परिणाम आपके सामने है। हरमू नदी का जो पानी है वो लगातार प्रदूषित भी होता जा रहा है। अब तक सभी जिलों का क्लाइमेट कह सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन प्लान नहीं बन पाया है। साथ ही साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बार बार सभी जिलों में प्रदूषण का स्तर जानने के लिए उपकरण लगाने को कह भी रही है, लेकिन इसके बावजूद मात्र 2 स्थानों की रिपोर्ट ही भारत सरकार को मिल पा रही है। तो कह सकते हैं कि रांची के सभी जो नदी है उसका हाल कुछ इसी तरीके से लगातार नदी प्रदूषित होती जा रही है और ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काफी परेशान है। चूंकि मैं हरमू नदी इसलिए भी पहुंची हूँ और तमाम चीजों की जानकारी इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि इसरो की ओर से जो यहाँ पर रिपोर्ट आया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ की जमीन बंजर होती जा रही है। नदी जो है वो लगातार उसका जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। हरमू नदी अब पूरे तरीके से प्रदूषित हो चुका है। लगातार जो बस्ती के लोग हैं शिकायत भी कर रहे हैं, सरकार को गुहार भी लगा रहे हैं कि हरमू नदी की ओर कुछ पहल करनी चाहिए ताकि इसका जो पानी है वो पूरे तरीके से साफ हो सके। जिस तरीके से पहले तमाम जो लोग हैं इस पानी का इस्तेमाल करते थे अपने घरेलू कार्य करने के लिए, चूंकि अगर पानी पीने की बात करेंगे तो कहा जाता है कि यह पानी पहले शीशे की तरह दिखता था। लोग अपना जो चेहरा है इसमें साफ देख पाते थे, लोग यही पानी पीते थे, इसको फिल्टर करके लोग इसी से नहाते थे और घर के तमाम कार्य यहाँ पर करते थे। लेकिन फिलहाल जो पानी का रंग है ये कह सकते हैं कि अब ये नदी बिल्कुल भी नहीं रही है, अब पूरे तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी है। और जिस तरीके से लगातार इसरो का भी रिपोर्ट आ रहा है और सरकार की ओर से कई कवायद भी यहाँ पर शुरू की गई थी, कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। लगभग 80 करोड़ की लागत से पूरा ये एरिया का सौंदर्यीकरण किया गया था ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन लोग अब लगातार परेशान भी हो रहे हैं बदबू की वजह से। साथ ही साथ हरमू नदी का पानी लगातार प्रदूषित भी होता जा रहा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।